आज हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय हेनरी फ्योल। सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से काम निकालना ही मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है, ठीक है। आर्ट क्या है? जो ओन वर्क डन करते हैं, जैसे दुकान है वहाँ पे भी लड़के काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, वो एक आर्ट है। उनके पास कोई MBA डिग्री नहीं होती है। साइंस क्या है? जहाँ पे हम प्रिंसिपल्स को लगाएं, रूल्स एंड पूरे पढ़ाई के हिसाब से उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से काम निकालें, उसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। द होल वर्क डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। इसमें क्या होता है? पूरे काम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अपने स्कूल से। स्कूल्स में प्रिंसिपल्स का काम अलग होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, है ना, उनका छोड़िए। टीचर्स का काम अलग होता है, प्यून का काम अलग होता है। तो तीनों का काम अलग अलग होता है, डिवाइड कर दिया गया। उनको पता है उनको ये करना है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें इसमें ऐसा हो जाता है कि काम टाइम पे हो जाता है और सबको अपना अपना काम पता होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड है। अथॉरिटी क्या होती है? पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी से हम हमारे पास पावर है डिसीजन लेने की, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसमें अथॉरिटी ज़रूर दी जाएगी। क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको काम तो दे दिया, पर उसको उसको अथॉरिटी या डिसीजन लेने की ताकत नहीं दी, पावर नहीं दी, तो कोई उस काम को हम नहीं कर सकते हैं। इनमें एक बैलेंस रहना चाहिए, तभी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे एक पुलिस वाले का काम क्या है? मैनेज करना है उसके एरिया को। अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो वो बेकार हो जाएगा। वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, पावर नहीं है उसके पास, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा, है ना। इसी प्रकार का यूज़ मैनेजमेंट में है। मैनेजर के पास अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं है, तो वो वर्क डन नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का सेटअप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कुछ, उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है? एक मैनेजर जो होता है, जैसे ये एम्प्लॉयज़ हैं, कई बंदे हैं, 5 या 6 बंदों पे एक मैनेजर है। उनको पता है, इन 5 बंदों को पता है ये मैनेजर हमें ऑर्डर दे सकता है, ये काम करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके इनको ऑर्डर दे काम कराए। तो इसमें एक कमांड रहता है, पकड़ रहती है कि इन्हीं से लेना है, इन्हीं से ऑर्डर लेना है, तो काम अच्छे से कर पाते हैं और उन्हें पता होता है कि क्या करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दोनों लिंक है एक दूसरे से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? सेम ऑब्जेक्टिव मॉनिटर बाय। इसमें क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मैनेजर पूरा डायरेक्ट करता है, बताता है, डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को, जो भी जितने भी उसके अंडर हैं। अगर प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 मैनेजर हैं, यहाँ पे एक HR डिपार्टमेंट वाले का जानने वाला है और एक MBA करके आया है, उसे नहीं जानता है। तो क्या करेगा? उसको बायस्ड होके लेना पड़ेगा डिसीजन, कि जिसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है उसको वो काम करने के लिए दिया जाए, ना कि उसमें अनबायस्ड होके और रिश्तेदारी निभा के दे दिया जाए, ठीक है। 7 है फेयर रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। उनको उनके काम के हिसाब से पैसा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे काम दे रहे हो, पैसा बहुत कम दे रहे हैं। उनको उनके वर्क के हिसाब से ही पैसा दिया जाएगा, ठीक है। उनको उनके हिसाब से ही काम भी दिया जाएगा। सेंट्रलाइज पावर इन वन हैंड, पावर जो होती है वो मैनेजर के हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पावर डिसीजन कोई भी ले रहा है, पावर बटी हुई है, तो इस पावर को भी सेंट्रलाइज होना पड़ेगा, एक हाथ में होनी चाहिए। ऑर्डर, राइट पर्सन राइट प्लेस एट राइट टाइम। ऑर्डर क्या होता है? सही आदमी को सही काम दिया जाता है और सही जगह दिया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि CA है, उसको अकाउंटेंट की जगह उसको हम मार्केटिंग फील्ड में डाल दें या और कहीं डाल दें, तो उसका काम क्या है? अकाउंट मेंटेन करना, तो उसको वहीं रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इक्विटी, एम्प्लॉयज़ जितने भी हम उनको इक्वली ट्रीट करें, उसमें अनबाइस्ड होके रहें, रिश्तेदारी ना निभाएं, उनको सबको इक्वली ट्रीट करें एक तरीके से। जो एम्प्लॉय हैं उनसे
इक्वली बिहेव करें, प्यार से जो भी है उनको इक्वली ट्रीट करके काम कराएं। स्टेबिलिटी इन जॉब, स्टेबिलिटी ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होता है, जैसे कि हम बार बार अगर मैनेजर नया चेंज करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे या नया मैनेजर रखेंगे तो उसको सेटअप होने में भी टाइम लगता है। उस कंपनी में सेटअप महीने 2 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको बार बार फ्रीक्वेंट चेंज ना करें। इससे इससे मैनेजर को एक तरीके का विश्वास रहता है कि वो जैसे कई कई सालों 10 साल 5 साल अगर वो जहाँ काम करता है वहाँ पे एक वो एटमॉस्फेयर बना लेता है, वो मेंटेन करने के लिए उन्हें 2-3 महीने लग जाते हैं, है ना। इनिशिएटिव, अब ये तो हो गया। अगर इनिशिएटिव मतलब क्या, ट्राई टू वर्क, ये सब करने के बाद अगर हम जो भी खामियां या खूबियां हैं, प्रॉस एंड कॉन्स आ गए, उसके बाद अगर हम कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। इनिशिएटिव हमको कोई कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। ट्राई टू वर्क स्कॉलर चैन, इसमें क्या होता है, कमांड फॉलो करनी होती है। जैसे अपन मैनेजर ने ऑर्डर दिया सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने लेबर को कि ये काम करना है, फिर लेबर ने उनको रिटर्न में डाउन टू अप में बताया कि यहाँ पे इतना रॉ मटेरियल वगैरह लगेगा। उसने अप उनको लेबर ने बताया सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने फिर मैनेजर को बताया। ये अप टू डाउन जाता है, डाउन टू अप जाता है, ठीक है। स्प्लिट डी कॉप्स, इसमें क्या होता है, हेल्थी एटमॉस्फेयर बना के रखना है वर्क प्लेस पे। मैनेजर अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक हेल्थी एटमॉस्फेयर रखता है। ओके गाइस, हो गया, ये तो आपका ख़त्म हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।